जहां ये वर्ड वॉलंटियर आ जाए, वॉलंटियर का मतलब है वो वर्ड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में ना ध्यान रखना, ये जितना ब्लैक इंक में है ये पूरा क्वेश्चन है, ये नहीं कि बस इसको पढ़ा और इसी में टिक कर दिया। टिकिंग के लिए नीचे ऑप्शंस गिवन है, जहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन ड्राइव ये सब पढ़ोगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या लिखेंगे, वन महोत्सव। पीपल पार्टिसिपेट इन स्वच्छ भारत अभियान टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, दिस इज फॉल्स। जो रॉ मटेरियल्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया फिनिश्ड गुड्स में, दैट इज वैल्यू एडिशन। गुरुद्वारे में लंगर हो रहा है ना, उसकी पिक्चर है। सो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज शोन इन द अबव इमेज। हाय, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम कर रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13 वैल्यू ऑफ वर्क। इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इस चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं उनको ये ऑलरेडी पता होगा, जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट लॉन्च की थी लास्ट मंथ। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब icon and the bell icon also so that you don't miss out on any important notification. Let's start with question number 1. First question है multiple choice questions, ठीक है। Take the appropriate answer. Which activity would be considered as non-economic activity? Non-economic activities कौन सी होती है? Which do not involve any money, है ना? They are done out of love, care, respect, sense of duty, है ना? So a doctor volunteering at a free clinic, a farmer selling produce, a shopkeeper selling goods, a teacher giving paid tuition. इसमें कौन सी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अ डॉक्टर वॉलंटियरिंग एट अ फ्री क्लिनिक। मैंने क्या बताया था जब हम क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, जहां ये वर्ड वॉलंटियर आ जाए, वॉलंटियर का मतलब है वो वर्ड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हूँ, ठीक है। देयर इज नो मनी इन्वॉल्व इन एनी वॉलंटरी एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक तो ये सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या ये नॉट डाल के पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अ टीचर वॉलंटियरिंग एट अ एनजीओ, farmer selling crops, a plumber repairing a sewage pipe, a shopkeeper selling plants. इसमें क्या है? नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन ये वॉलंटियरिंग वर्ड आ गया है ना, टीचर वॉलंटियरिंग एट अ एनजीओ, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ दीज इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोफेशनल एक्टिविटीज, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज। पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति, रिलीजियस और सोशल। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं विच इन्वॉल्व मनी? पेट्रियोटिक एक्टिविटीज डोंट इन्वॉल्व मनी, सोशल एक्टिविटीज डोंट इन्वॉल्व मनी, रिलीजियस एक्टिविटी डोंट इन्वॉल्व मनी, प्रोफेशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व मनी, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज आर डन फॉर अ फी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोफेशनल, पेरेंटल, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस। प्रोफेशनल एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयमेंट में मनी इन्वॉल्व है ना, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है। जो पेरेंटल एक्टिविटीज हैं दोज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, गीता इज अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स एंड ब्रिंग्स ऑनर टू द कंट्री। हाउ विल शी बी पेड फॉर her services as a pilot? So will she get salary, will she get wages, will she get fees or will she get payment in kind? गीता को मिलेगी सैलरी। वेजेस क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप सर्विसेज लेते हो उसके लिए जो पैसे देते हो उसको वेजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन लेबर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, एक बार बिल्डिंग बन गई तो उनका काम खत्म, तो उनको वेजेस देते हैं, ठीक है। बट अगर उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टेक्नीशियंस रखे हैं, इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस को सैलरी मिलती है बिकॉज वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10-15 बिल्डिंग्स के ऑपरेशंस ओवरसी कर सकते हैं। उनका काम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, दे कैन ओवरसी 10-15 बिल्डिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। फीस प्रोफेशनल्स को मिलती है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, What does the term money's worth refer to? Money's worth चैप्टर के स्टार्टिंग में मेंशन्ड है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चैप्टर में कहाँ है ये। पेज 185 में बुक के लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? दोज एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनीज वर्थ। और मनीज वर्थ का मीनिंग यहाँ लिखा है, मनीज वर्थ मीन्स द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन हैज, द एक्सचेंज रेट ऑफ मनी, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मनी या द मॉनेटरी वैल्यू प्लेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है द मॉनेटरी वैल्यू प्लेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? टू हेल्प समवन, टू वर्क फॉर समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड, to earn a living by doing some work, yeah, to donate. To help someone is not an economic activity. To donate is not an economic activity. To work for something without expecting any monetary reward is again not an economic activity, because कोई भी activity economic activity के लिए तभी qualify करेगी अगर money involved होगा. So to earn a living by doing some work, this is the answer. Next करते हैं, economic activities also add value at each stage of the process of transforming something into another form. This is called dash. जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी टेक्स्ट बुक में कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है? राजेश का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो किस तरह से 600 रुपीज का वुड खरीदता है और फिर उसे चेयर बनाता है. तो जो उसने वुड को ट्रांसफॉर्म किया चेयर में, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसने क्या किया? उसने वैल्यू एडिशन किया वुड में. उसने 600 रुपए का वुड खरीदा, अपने स्किल से उसको चेयर में कन्वर्ट किया उसने, एंड देन ही सोल्ड इट फॉर 1000 रुपीज इन द मार्केट. 400 रुपीज उसने किसके चार्ज किए हैं? अपने स्किल के, अपने टाइम के, अपने एफर्ट के. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. सो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वैल्यू एडिशन, प्राइमरी एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन. आगे करते हैं, पेमेंट इन काइंड रेफर्स टू. पेमेंट इन काइंड क्या होता है? बोनस मिलना, रेगुलर सैलरी अर्न करना, रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ मनी, या पेइंग फॉर सर्विसेज विद अ क्रेडिट कार्ड. सो पेमेंट इन काइंड क्या होता है? अगर आपको मनी की जगह मनी के इक्विवेलेंट कोई और चीज मिल जाए उसको हम पेमेंट इन काइंड बोलते हैं. जैसे हमने किया था, फार्मर को उसके लेबर के लिए थोड़ा सा वेजेस मिला और बाकी वेजेस के वैल्यू के इक्विवेलेंट उसको मैंगोज मिले, है ना. सो दैट इज पेमेंट इन काइंड. So receiving goods or services instead of money is the answer. Next है, which of these is an example of payment in kind? Salary in cash, free meals to labor, wage in cash या fee? इसका आंसर है फ्री मील्स टू लेबर. सो जो लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, एक तो ऑप्शन होता है कि उनको पूरा दिन की दिहाड़ी दे दे 500 रुपए, या ये बोल सकते हैं कि तुम्हें 450 रुपए हम देंगे दिहाड़ी एंड 50 रुपीज वेजेस इन कैश की जगह हम तुमको मील्स प्रोवाइड कर देंगे. नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन? हाईवे बनाना, एक फ्लावर शॉप ओपन करना, एक डैम बिल्ड करना, या एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करना. इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये बुक से ही लिया है. Sahil, a farm laborer, was using a tractor to till a farmer's land nearby. He earns a daily wage for his efforts. He gets some payment for his work in cash and the remaining part of payment in the form of mangoes of equal value. अभी हमने क्या किया था? फ्री मील्स किया था of equal value. यहाँ फार्म लेबरर को क्या मिल रहा है? मैंगोज of equal value. ठीक है, the mangoes that he receives as a part of his work are called salary, fee, wages या पेमेंट इन काइंड. दिस इज कॉल्ड पेमेंट इन काइंड. चाहे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, चाहे रिवीजन वर्कशीट कर रहे हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार फिर से कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाए. आई जस्ट डोंट रीड आउट द क्वेश्चंस एंड गिव द आंसर्स. आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स आल्सो साथ साथ, ताकि रीइंफोर्स हो जाए एक बार और कॉन्सेप्ट. रियांशिस ब्रदर वॉलंटरली टीचेस कंप्यूटर स्किल्स टू यंग पीपल ऑन वीकेंड्स. कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? वॉलंटरली. वॉलंटरली क्या बोलता है चिल्ला के? कि मैं एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हूँ. ठीक है, वॉट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज इट? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी या प्रोफेशनल एक्टिविटी? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आगे करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना ध्यान रखना, ये जितना ब्लैक इंक में है ये पूरा क्वेश्चन है. ये नहीं कि बस इसको पढ़ा और इसी में टिक कर दिया. टिकिंग के लिए नीचे ऑप्शंस गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. एक एक करके स्टेटमेंट्स रीड करते हैं. अ फार्मर सेलिंग फ्रूट्स और vegetables in the market is performing a non-economic activity. Selling of fruits and vegetables क्या होता है? Economic activity, non-economic activity. Farmer sale कर रहा है, मतलब money involved है, so this is an example of economic activity. यहाँ क्या लिखा है? non-economic activity, तो ये false है statement. ठीक है, non-economic activities are done out of feelings like gratitude, love, care and respect. This is true. Taking care of your grandparents is non-economic activity. Yes, this is also true. It is a non-economic activity. A pilot in the Indian Air Force is performing an economic activity. Yes, this is true. Pilots को सैलरी मिलती है. Which of the above statements is correct? मतलब ट्रू वाली कौन सी है? कौन सी थी ट्रू? सेकेंड वाली ट्रू है, थर्ड वाली ट्रू है, फोर्थ वाली ट्रू है. सो 2, 3 एंड 4 आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है,
नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू मेंटेन क्लेanलीनेस इन हाउसहोल्ड, टू मेंटेन क्लेanलीनेस इन सराउंडिंग्स, या टू प्लांट ट्रीज? इसका आंसर है टू मेंटेन क्लेanलीनेस इन सराउंडिंग्स। ठीक है, एमसीक्यूज खत्म होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ डैश एंड डैश, दे एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफन ड्रिवन बाय डैश केयर एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी, दे आर ऑफन ड्रिवन बाय लव, care and a sense of duty. Next, dash is a fixed regular payment generally paid monthly by an employer to an employee. जहां fixed regular payment word आ जाए, employer employee आ जाए, तो हम monetary compensation के लिए कौन सा word use करते हैं? salary. हमने 4 तरीके के किए थे ना compensation, salary, wages, fees and payment in kind. ठीक है, सो जहां फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट हो, जनरली मंथली हो एंड एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई हो, वहां सैलरी आएगा। देन डैश इज अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। प्रोफेशनल के लिए क्या वर्ड आता है? फीस वर्ड आता है, सो फीस इज अ पेमेंट मेड टू प्रोफेशनल। नेक्स्ट है, वेजेस कैन बी पेड ईदर इन डैश और इन डैश, वेजेस कैन बी पेड ईदर इन कैश और इन काइंड। ठीक है, कैश भी दे सकते हैं और कैश के इक्विवेलेंट मैंगोज या फ्री मील्स या फ्री एकोमोडेशन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज रादर देन मनी इज कॉल्ड payment in kind. Next, community participation such as dash is based on the collective efforts of all Indian citizens to keep our surroundings clean. हमने 2 कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस किए थे, एक है स्वच्छ भारत अभियान और एक है वन महोत्सव। सो यहाँ किसकी बात की जा रही है? सराउंडिंग्स को क्लीन रखने की। सो दिस इज स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सच एज द सेलिब्रेशन ऑफ डैश प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स ये सब पढ़ोगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या लिखेंगे? वन महोत्सव। द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव इन इंडिया प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ डैश एंड द कंजर्वेशन ऑफ डैश। बुक में देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सो प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ trees and the conservation of forest. Next, One Mahotsav brings together members of the community for dash drive. This initiative brings together the members of the community for tree plantation drive. So जब भी मैं क्वेश्चन बैंक करती हूँ या रिविजन वर्कशीट करती हूँ तो आप देखोगे बहुत ज्यादा क्रॉस रेफरेंसिंग बुक के साथ करती हूँ, जरूरी है। अभी सीबीएसई ने रिसेंट नोटिफिकेशन निकाला है, इस साल से क्लास 9th में ओपन बुक एग्जाम इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज बुक में कहाँ है। सो जब आप वीडियो भी देख रहे हो ना तो साथ साथ बुक सामने रख के बैठो, पॉज करो, खुद आंसर्स पहले अटेम्प्ट करो। ये वर्कशीट मैं डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे भी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ दिस वर्कशीट। एंड जब आप वीडियो भी देख रहे हो ना, पॉज कर दो बिफोर मी डिस्कसिंग एंड राइटिंग द आंसर्स, आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बुक खोल के देख लो अभी आंसर्स, जब फर्स्ट टाइम करो दैट्स ओके, हमें आंसर्स ढूंढने आएंगे। यू नो, ये छोटी छोटी चीजें आपको इंग्लिश एंड हिंदी में भी हेल्प करेंगी, जो अनसीन पैसेजेस आते हैं पूरा पढ़ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उस पैसेज में से आंसर्स रिट्रीव करना। ठीक है, आगे करते हैं। डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट इज एन डैश एक्टिविटी वेयर इज डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन फैमिली मेंबर इज अ डैश एक्टिविटी। डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उससे अपनी फीस लेगा, बट अगर अपने किसी फैमिली मेंबर को ट्रीट कर रहा है तो उनसे थोड़ी ना पैसे लेगा। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस सर्विस सीन इन मेनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्या बोलते हैं इस प्रैक्टिस को? सेवा। ठीक है, गुरुद्वारे में लंगर, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व मनी सो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यहां तक तो स्टेटमेंट ठीक है that non-economic activities do not involve money. Despite the fact non-economic activities don't involve money, we cannot say they are not important. They are very much important. So this statement is false. The value generated by non-economic activities is important for social welfare and personal well-being. This is true. Non-economic activities are performed to earn livelihood. This is false. हम कुछ earn नहीं करते when we are doing non-economic activities. Economic activities अगर यहाँ लिखा होता तब वो true होता। ठीक है,
नेक्स्ट करते हैं, बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ, दिस इज ट्रू. Wages can be paid in cash only, this is false. Wages can be paid in cash as well as in kind. Volunteering at a local charity is considered a non-economic activity, this is true. जब भी voluntary या volunteer word आ जाए तो non-economic activity है. A baker adds value to the flour while manufacturing bread, yes, this is true. People participate in Swachh Bharat Abhiyan to earn extra income, this is false. ठीक है. Nina, a school teacher, performs an economic activity by receiving a salary for her work, yes, this is true. School के जो teachers होते हैं उनको salary मिलती है, that is an example of economic activity. Next, construction of a highway is an example of non-economic activity, this is false. Highway construct हो रहा है, जो भी टीम इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, इंजीनियर्स इन्वॉल्व है, सबको पैसे मिल रहे हैं, देयर इज मनी इन्वॉल्व. अब एग्जाम में आएगा तो जरूरी नहीं है कि हाईवे आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन आ सकता है. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, आगे करते हैं, मैच द फॉलोइंग. सो दो कॉलम्स है, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में फर्स्ट वर्ड क्या है, फी. फीस किसको पे करते हैं, प्रोफेशनल्स को. सो हम यहाँ ढूंढेंगे कॉलम बी में प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में कहाँ लिखा है. पेमेंट टू अ लॉयर फॉर हिज एडवाइस, लॉयर इज अ प्रोफेशनल. ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1. ठीक है. नेक्स्ट है सैलरी. सैलरी क्या होती है, मंथली दी जाती है फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, है ना. सो देयर इज रेगुलरिटी, इसको हम मैच करेंगे ई से. कॉम्पनसेशन गिवन टू एन इंजीनियर इन अ फर्म, इधर हम लिख देंगे 2. ठीक है. वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन क्या होती है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. जो रॉ मटेरियल्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया फिनिश्ड गुड्स में, दैट इज वैल्यू एडिशन. रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड कर दी. ठीक है. सो दिस इज 3. आंसर शीट में हम कैसे लिखते हैं इसके आंसर्स, वी विल राइट 3B इस तरह से. आगे करते हैं, कम्युनिटी सर्विस. अब कम्युनिटी सर्विस का क्या एग्जांपल होगा, कोई ना कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, है ना, बिकॉज देयर इज नो मनी इन्वॉल्व इन इट. ठीक है. सो कम्युनिटी सर्विस किससे मैच होगा, ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन इन द लोकेलिटी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी सर्विस. नेक्स्ट है वेजेस इन काइंड. फ्री लॉजिंग टू वर्कर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजेस इन काइंड. लॉजिंग का मीनिंग क्या होता है, अकोमोडेशन, रहने की जगह देना वर्कर्स को. नेक्स्ट है सेवा. सेवा को हम मैच करेंगे सेल्फलेस सर्विस से. ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 6. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट इज वैल्यू एडिशन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. ठीक है. क्वेश्चन बैंक में हमने ये काफी डिटेल में किया है. विच फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज डू नॉट जनरेट इनकम बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक लव, केयर और रिस्पेक्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एग्जाम में थोड़ा ध्यान से पिक्चर को देखना पड़ता है, बिकॉज एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती है. ये मैंने बुक से ही ली है. ठीक है. सो ये किसकी पिक्चर है, गुरुद्वारे में लंगर हो रहा है ना, उसकी पिक्चर है. सो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज शोन इन द अबव इमेज, इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट करते हैं, हाउ डज इट इम्पैक्ट सोसाइटी. ये हमने क्वेश्चन बैंक में किया था. सच एक्टिविटीज फॉस्टर कम्युनिटी स्पिरिट एंड सोशल गुडविल, दे स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स एंड क्रिएट अ कल्चर ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दे प्रमोट इक्वालिटी एंड काइंडनेस. ठीक है. 2 मार्क्स का आएगा तो 2 पॉइंट लिखना, 1 मार्क्स का आएगा तो कोई भी 1 पॉइंट लिख लेना. ठीक है. मैंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए हैं. नेक्स्ट करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. सो ये भी पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक से ही ली है, ये वन महोत्सव की पिक्चर है. सो द क्वेश्चन इज, द अबव इमेज डिपिक्ट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नेम इट. सो वन महोत्सव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अबव फेस्टिवल. द इंपॉर्टेंस ऑफ वन महोत्सव इज, सो ट्रीज क्यों प्लांट करते हैं उसका इंपॉर्टेंस लिखना है. ठीक है. इट प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ये वाली लाइन याद कर लेना. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था हमने. इट हेल्प्स टू कॉम्बैट डिफॉरेस्ट्रेशन एंड बिल्ड्स अ हेल्दियर एनवायरनमेंट. एंड विद दिस हमारे इस चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट फिनिश होती है. आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए हैं. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट, एंड आई विल अपलोड दिस वर्कशीट ऑन द टेलीग्राम चैनल. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर these videos with your friends as well. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.